तीसरा टॉपिक है मानव नेत्र और विभिन्न जो रंग बिरंगे संसार है, उसके टॉपिक में हम लोग का जो अगला टॉपिक है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ने वाले हम लोग हैं ना। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, इसका मतलब हुआ कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का अर्थ समझेंगे हम लोग। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का मतलब प्रकाश का जो रंग है, वर्ण में रंग जो है, कैसे विचलित हो रहा है, कैसे विचरण हो रहा है, कैसे विचलित हो रहा है, मैंने कैसे विक्षेपण हो रहा है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो प्रकाश के बारे में थोड़ा सा पहले जानते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है। प्रकाश एक है माध्यम है, या कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश का एक प्रकार का ऊर्जा है। उसके बाद प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और प्रकाश का एक और है बात कि प्रकाश जो होता है अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है, और प्रकाश जो होती है सीधी रेखा में गमन करती है। उसके बाद हम लोग प्रकाश के बाद इसके वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग, रंग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ये विक्षेपण मतलब कैसे विचलित हो रहा है, कैसे विक्षेपण हो रहा है, इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग परिभाषा इसका, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर, यानी श्वेत प्रकाश, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह विभिन्न रंगों में विभक्त होती है। उस विभक्त होने की जो घटना है उसको बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। फिर एक बार समझते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जानेंगे जब श्वेत प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह विभिन्न रंगों में विभक्त होता है। विभिन्न रंगों अर्थात 7 रंगों में विभक्त होता है। इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का थोड़ा सा हम लोग क्रियाकलाप समझते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये प्रिज्म होता है, और इस प्रिज्म में क्या होता है कि इसको हम लोग यहाँ पे शीर्ष का नाम दे रहे हैं ABC। ये आधार है इसका प्रिज्म का। इधर से प्रकाश जाएगा ना, तो यहाँ से प्रकाश जाएगा श्वेत प्रकाश। तो ये श्वेत प्रकाश जब जाएगा प्रिज्म पे, तो प्रिज्म पे जब श्वेत प्रकाश जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ना, यहाँ से श्वेत प्रकाश जा रहा है तो ये अलग माध्यम है, इसके अंदर एक अलग माध्यम है, फिर ये अलग माध्यम है। इसको मान ले सकते हैं विरल माध्यम है। तो ये विरल माध्यम, और ये सघन माध्यम, और फिर विरल माध्यम। तो हम लोग प्रकाश के अपवर्तन पढ़ें कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पास से विचलित हो जाती है। इसमें भी वही होगा कि जब प्रकाश किरण यहाँ आएगी उसके बाद थोड़ा सा मुड़ जाएगी, थोड़ा सा मुड़ जाएगी इधर, क्योंकि इसको जाना था इधर, इसको जाना था इधर ना, इधर ना जाके माध्यम चेंज होने के कारण इसका दिशा जो थोड़ा सा मुड़ जाएगा। तो ये थोड़ा सा मुड़ जाएगा, फिर यहाँ से आएगा तो फिर थोड़ा सा ये विचलित हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ से फिर क्या होगा, मुड़ेगा, थोड़ा सा इसको मुड़ेगा। फिर इस तरह से यहाँ से हम लोग किरण भेजेंगे और फिर यहाँ से मुड़ाएंगे, फिर यहाँ से किरण भेजेंगे, फिर यहाँ से मुड़ाएंगे, यहाँ से किरण भेजेंगे, फिर ये मुड़ेगा, फिर यहाँ से किरण गया और ये फिर मुड़ेगा। कम से कम ये हम लोग 7 किरण भेजेंगे यहाँ से। 1 2 3 4 5 और एक 6 और एक और किरण भेज रहे हैं। यहाँ पे एक रंगीन पट्टी प्राप्त होगी 7 रंगों का। तो 7 रंगों का एक रंगीन पट्टी प्राप्त होगी जो प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद मिला है, जिसमें ये किरण यहाँ पे आ गई और 7 रंगीन पट्टी प्राप्त हो रही, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको स्क्रीन कहते हैं। स्क्रीन या वर्णपट कहते हैं, वर्णपट कहते हैं। उसके बाद इसका कलर जो होता है 7 रंग, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको वायलेट, इसको इंडिगो, इसको ब्लू, इसको बोलते हैं ग्रीन, इसको बोलते हैं येलो, इसको ऑरेंज और इसको रेड। जिसमें V से होता है वायलेट, I से होता है इंडिगो, B से होता है ब्लू, G से होता है ग्रीन, Y से होता है येलो और R से मतलब रेड। वायलेट का मतलब होता है बैगनी, बैगनी, उसके बाद जामुनी,
उसके बाद नीला, उसके बाद हरा, उसके बाद पीला, उसके बाद लाल। ये 7 रंग। और एक है नारंगी, ऑरेंज यहाँ पे छूट गया, ऑरेंज यानी नारंगी। ये 7 रंगों का एक रंगीन पट्टी प्राप्त होता है। ये जो रंगीन पट्टी प्राप्त होता है 7 रंगों का, इसको हम लोग बोलते हैं वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार समझते हैं हम लोग कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह विभिन्न रंगों अर्थात 7 रंगों में विभक्त होता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, जिसमें 7 जो रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, इस पट्टी को हम लोग वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। जिसमें 7 रंग होता है, जिसमें 7 रंग का नाम है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। उस तरह हम लोग इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। इस रंग का जो पट्टी प्राप्त होता है, इसका ट्रिक है बैजानीह पीनाला। इस तरह से इसको हम लोग कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको इस तरह से हम लोग को याद कर देंगे। बैजानी पिनाला, बैजानी पिनाला का मतलब बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात समझ में आ रहा है कि जब प्रिज्म से प्रकाश होकर गुजर रहा है तो सबसे जो ज्यादा विचलित रंग हो रहा है वो बैगनी हो रहा है। तो सबसे ज्यादा विचलन किस रंग का है? बैगनी का है। और सबसे कम किसका विचलन है? लाल का सबसे कम विचलन है। तो इससे अर्थ निकल रहा है कि जब प्रकाश श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे ज्यादा विचलन बैगनी का रंग का होता है और सबसे कम जो होता है लाल रंग का होता है। तो यहाँ पे नोट में बात समझना है कि नोट में बात ये समझना है कि सबसे ज्यादा विचलन बैगनी का और सबसे कम विचलन लाल का होता है। उसी प्रकार लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है और बैगनी का तरंग दैर्घ्य कम होता है। अब जो होता है तरंग दैर्घ्य, अब तरंग दैर्घ्य का मात्रक जो होता है एंगस्ट्रम होता है। तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रम होता है। इसे A0 से सूचित करते हैं, अर्थात A1 एंगस्ट्रम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ये हुआ हमारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में जो भी जानकारी है तुम लोगों के बारे में, तुम लोगों के साथ इसको बताया गया। काटो इसको।